नाम नहीं लिया तो वहाँ जब आपने कहा किसको, वही वहाँ तो पीला गमछा बुलेट प्रूफ गमछा वाले ही थे ना, तो बुलेट प्रूफ गमछा वाले थे, तो वो गमछा किसका है भाई? ओम प्रकाश जी का गमछा है, क्योंकि उसी गमछे से कोई पखाने में पीटा जाता है, कोई मखाने में पीटा जाता है, तो कोई थाने में पीटा जाता है। तो आप लोग तो शुरू से ही जानते हैं, ये दोनों जानते हैं। वो खूब झूम के झूठ बोलने जा रहा था, वो झूठ बोल नहीं पाया। अब वो सोच रहा है कि झूठ नहीं बोल पाए, अब हम कुछ बोल नहीं पाए, तो अपना वो कह के वहाँ से निकल लिए। ये समस्या वहाँ क्या है ना कि देखिए, ये समाज अब हमारा थोड़ा सा जागरूक हो रहा है, इनसे अधिकार की बात कर रहा है, अब इनसे घर घर सवाल कर रहा है। तो ये बोले कि ऐसा है चोर चोर मौसियाउर, ये दोनों साड़ू साड़ू हैं, ये दोनों मिल करके कह रहे कि तुम हमको कहो हम तुमको कहे। अरे भाई माँ, वो तो ओम प्रकाश जी पहले कहते कि हम सफाई में अखिलेश को नहीं भिजवा दिए तो असल माँ बाप की नहीं, हम अमित शाह मोदी जी को अगर गुजरात नहीं भिजवा दिए तो असल माँ बाप की नहीं, हम योगी जी को मंदिर में भीख नहीं मनवा दिए तो असल माँ बाप, वो तो उनका माँ बाप का हुई राजनीतिक स्टैंड है वो। ओम प्रकाश राजभर और मंत्री अनिल राजभर जुबानी जंग शुरू हो चुका है और जागो राजभर जागो के पूरी टीम है। और हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर का जो जुबानी जंग है वो कहाँ तक सही है। हर लोग राजनीतिक अखाड़ा और राजनीतिक सियासत में जिस तरीके से मुखरता से अपनी बातें साधने में जुटे हैं और हर लोग चाहता है कि राजभर समाज का हम नेता बने। सीधे तौर पर हम बातचीत करते हैं, तमाम ये राजभर समाज से लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से जुबानी जो जंग चल रही है, इसको लेकर राजभर समाज में कितना नाराज़गी है? देखिए, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका, जो यह राजभर आपस में जुबानी जंग लड़ रहे हैं। यह दोनों को आपस में घर में बैठ कर तो अपनी बात रख दे रहे हैं, लेकिन जब भी समाज में बातें जा रही हैं, अन्य समाज के लोग सुन रहे हैं कि दोनों नेता क्या जुबानी जंग लड़ रहे हैं। आज हम लोग राजभर समाज के होने के नाते आज हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं इन दोनों नेताओं के बयान से, क्योंकि हम राजभर समाज इन दोनों नेताओं को विधायक चुना, विधायक वोट देकर विधायक बनाया, ये सब सदन में गए, मंत्री बन गए, लेकिन कि आप हमारे राजभर समाज को हक और अधिकार, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा की बात करेंगे, सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की बात करेंगे, यह दोनों जाकर समाज को गुमराह करके झूठ मंत्री और धूर्त मंत्री के नाम से जाने जा रहे हैं। दोनों बहुरूपिया हो गए हैं। इसलिए आज हमारा राजभर समाज पूरा आहत है, दुखी है कि हमने कैसे लोगों को विधायक बना दिया, कैसे लोगों को मंत्री बना दिया कि जो राजभर समाज के हक और अधिकार की बात न करते हुए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं सदन में जाकर। ये बताइए कि जिस तरीके से ये बातें सामने एकदम आ रही है और राजभर समाज के दोनों दिग्गज नेता अपने अपने आप को शेर समझते हैं, अब बताइए कि इसमें कौन सावा शेर है या कौन शेर है? देखिए, आपने कहा जुबानी जंग, ये बदमस्त जैसे कहते हैं, ये जुबानी जंग नहीं है, ये दीवानी जंग है। ये सब बदमास्त हैं कि सत्ता में इसी तरह इन सबों को ये कहा गया है ना कि जिनको हक अधिकार चाहिए वो मेरे संग है, और जितने नामर्द हैं वो उनके संग है। कारण उसका ये फ़ायदा, जैसे कहा गया है कि एक पुरखों की वजह से सत्ता में है, एक मूर्खों की वजह से है। तो ये मूर्ख जो मूर्ख और वो अंधभक्त हैं, इन अंधभक्तों को अंधभक्त कौन है? राजभर समाज है कि राजभर नेता हैं? नहीं, राजभर समाज के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अंधभक्त है ना। अंधभक्त नहीं होते तो उनके अधिकारों की बात हो रही है, वो अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे समाज को गुमराह करके सत्ता में मलाई खाने का काम कर रहे हैं। इन सबों को करना कुछ नहीं है। ये जानते हैं ये दोनों का दोनों बहुरूपिया हैं। ये आपस में खाली इसलिए लड़ रहे हैं कि हम लोग लड़ते रहेंगे तो लोग सवाल नहीं करेंगे। उस सवाल से बचने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अनिल राजभर जिस तरीके से जो बातें कर रहे, सरिया ढोने तक की बातें आ गई है, माँ तक की बातें आ गई है, तो इस ये जुबानी जंग में राजनीति में कितना सही है? देखिए, जुबानी जंग है क्या, दोनों का दोनों कहा जाए कि एक तरह अनर्गल बयानबाजी में फेमस हो रहे हैं। ये मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए कुछ मीडिया वाले हैं जो नारद की भूमिका निभा रहे हैं। इधर जाते हैं वो कहते हैं कि इसने ये किया, उधर तो मीडिया का काम ही है। इस समय मीडिया भी उसी स्थिति में अपना चल रही है। कुछ लोगों उन सबों को क्या है, उन सबों को ये है कि मुद्दे से भटकाओ, समाज को हटाओ। समाज ऐसे सवाल नहीं करेगा, हक अधिकार की बात नहीं करेगा। जो माँ की बात कर रहे हैं तो जो वो टम्पू की बात कर रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश जी पहले जीप चलाते थे, अब जीप चलाते हैं।
इनका क्या है, ये इनका स्थिति यही है कि ये समाज को झूठ बोल के यहाँ तक सत्ता तक पहुँचे हैं। अब मलाई खा रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि जानते हैं वहाँ विवाद होने का कारण आप लोग समझिए। वहाँ ये पिछली बार जयंती पर 6 करोड़ 30 लाख देने का वो दे करके चले गए कि इससे ये सुंदरीकरण होगा सुहेलदेव पार्क पे। अब इस बार आए तो सोचे कि कोई सवाल न करे, तो वो अपना खूब जोरदार दमदार झूठ बोलने के चक्कर में थे कि खूब झूम के झूठ बोलेंगे। तब ले सब डीजे बजा के झूठ बोलना ही उनका बंद कर दिए, उनका झूठ बोल ही नहीं पाए। अब उसी में कहे कि जैसे ये इनका नेता चोर वैसे ये चोर। अरे तो आप कौन सही है? वो कह रहे हैं कि भाई हमने किसी का नाम नहीं लिया। अरे भाई नाम नहीं लिया तो वहाँ जब आपने कहा किसको, वही वहाँ तो पीला गमछा बुलेट प्रूफ गमछा वाले ही थे ना। तो बुलेट प्रूफ गमछा वाले थे तो वो गमछा किसका है भाई? ओम प्रकाश जी का गमछा है, क्योंकि उसी गमछे से कोई पखाने में पीटा जाता है, कोई मखाने में पीटा जाता है, तो कोई थाने में पीटा जाता है। तो आप लोग तो शुरू से ही जानते हैं, ये दोनों जानते हैं। वो खूब झूम के झूठ बोलने जा रहा था, वो झूठ बोल नहीं पाया। अब वो सोच रहा है कि झूठ नहीं बोल पाए, अब हम कुछ बोल नहीं पाए, तो अपना वो कह के वहाँ से निकल लिए। ये समस्या वहाँ क्या है ना कि देखिए, ये समाज अब हमारा थोड़ा सा जागरूक हो रहा है, इनसे अधिकार की बात कर रहा है, अब इनसे घर घर सवाल कर रहा है। तो ये बोले कि ऐसा एक चोरा चोर मौसियाऊर, ये दोनों सारू सारू हैं, ये दोनों मिल करके कह रहे कि तुम हमको कहो हम तुमको कहे। अरे भाई माँ, वो तो ओम प्रकाश जी पहले कहते कि हम सफाई में अखिलेश को नहीं भिजवा दिए तो असल माँ बाप की नहीं, हम अमित शाह मोदी जी को अगर गुजरात नहीं भिजवा दिए तो असल माँ बाप की नहीं, हम योगी जी को मंदिर में भीख नहीं मनवा दिए तो असल माँ बाप। वो तो उनका माँ बाप का वो राजनीतिक स्टैंड है, वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अभी तो मोदी जी के साथ है। अब यहाँ कल टिकट नहीं देंगे, तुरंत विपक्ष आएंगे, तुरंत देखिए ना बयान देखिएगा। तो ये तो दल बदलू कहा गया कि बिन पेंदी का लोटा है, ये जिधर चाहे उधर ढरकेंगे। इनकी राजनीतिक विरासत झूठ पे है, ये दोनों झूठ पे टिके हुए हैं, इसी झूठ पे ये सत्ता में मलाई खा रहे हैं। इस झूठ का खुलासा न हो तो लोग ध्यान न दें, इसलिए आपस में टकराव किए। क्या मानते हैं? अनिल राजभर ने जिस तरीके से कहा कि माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए, सरिया तक की बातें आ गई, टेम्पू तक की बातें आ गई, अब कहाँ कहाँ तक की बातें खुल कर आएगी। देखिए, किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, खासकर माँ पे, क्योंकि माँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और हमको तो लगता है कि ये लोग जो जिस पद पे बैठे हैं उस पद का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का लैंग्वेज, इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक दूसरे के प्रति। क्योंकि एक समाज में जो अदर समाज के लोग हैं हमारे, तो वो भी कहेंगे कि यार ये कौन से नेता हैं, ये दोनों लोग जो है पर्सनल अटैक में मतलब किसी को क्या बोल रहा है, किसी को क्या कर रहा है। इससे कहने से क्या उनको लाभ मिलेगा? लाभ यही है, देखिए चुनावी बयार चल रहा है, 2027 में चुनाव है, किसी तरह सुर्खियों में बने रहने के लिए एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही। और ये सोच लीजिए कि ये पॉलिटिक्स की तरह एक लिए हुए हैं, ताकि ये 2027 में ये सबसे ज़्यादा कौन भीड़ दिखाएगा अपने प्रति, जो टिकट हमको मिले दोबारा, वो टिकट के लिए परेशान ताकत झोंक रहे हैं। बताइए, जिस तरीके से लगातार ये जुबानी जंग चल रहा है, कितना नुकसान होगा राजभरों को? ऐसा है कि अदर समाज के लोग जो शासन सत्ता में हैं या राजनेता हैं या बुद्धिजीवी समाज, वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये दोनों मंत्री जो राजभर समाज में पैदा हुए हैं, जिस पोस्ट पर हैं, जिस मर्यादित माने पद पर हैं, उनको ये दोनों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पढ़े लिखे हैं तब, पढ़े लिखे तो हैं, ये तो मैं जान रहा हूँ कि सकल रिहा डिग्री कॉलेज का अनिल राजभर अध्यक्ष था पहले छात्र संघ का, इनको भी मैं जान रहा हूँ कि एक ग्रेजुएशन इनका पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। ओम प्रकाश बड़ा गांव डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय हम यूपी कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमसे ये 2-3 साल जूनियर हैं। तो मान ली कुछ भी है, शिक्षा की मर्यादा को लेकर चलना चाहिए कि जो शब्द मैं अपने जुबान से निकाल रहा हूँ उसको जो है कि अगर समाज में अगर इसका प्रयोग हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, उसको सोच समझ करके निकालना चाहिए। यह समाज, राजभर समाज, अदर समाज के लोग राजभर समाज के ऐसे वाणी का मजाक बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग, इतने बड़े पद पर रह करके ये लोग अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
यह तो इसका जो है कि हम क्या, अब मेरा बुद्धिजीवी समाज, पढ़ा लिखा समाज इस शब्दों का, इन दोनों का निंदा करता है, और निंदा तो हर समाज कर रहा है। ये तो हिंदुस्तान में जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज इन लोगों की भरपूर निंदा कर रहा है, और अपना राजभर समाज भी पढ़ा लिखा इन शब्दों का निंदा कर रहा है, इनकी बुराई कर रहा है। ये बताइए किसको नेता मानते हैं, राजभर समाज किसको नेता मानेगा 2027 में? 2027 में राजभर समाज एसटी आरक्षण को नेता मानेगा, और राजभर समाज अभी सरकार से आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि जो बिचौलिया हमारे नेता हैं, दलाल टाइप के, इसको अब हम अपने शब्द में दलाल कह रहे हैं, कि जो हम राजभर समाज को भीड़ दिखाकर अपना टिकट लेने का काम करते हैं, यह सरकार उनको टिकट न देकर राजभर को डायरेक्ट आरक्षण देकर राजभर जुड़ने का काम करे, राजभरों से जुड़ने का काम करे। राजभर भी तैयार है सरकार से जुड़ने के लिए। अगर 2027 आचार संहिता लागू होने से पहले राजभर समाज का अगर प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव बनकर केंद्र को चला जाता है, पूरा राजभर समाज झूम कर सरकार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगा। अगर नहीं प्रस्ताव जाएगा तो राजभरों के लिए खुला दरवाजा है, वह समाजवादी या कांग्रेस के साथ या बहुजन के साथ भी जाने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। ठीक है, किसको नेता मानते हैं? ये आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि किसको नेता मानेंगे 2027 में आप? देखिए, यह बात अभी हमारे छोटे भाई शशि जी ने बताए और महेंद्र जी भी बताए कि यह जागो राजभर जागो जो संगठन है, मैं ही नहीं, मेरा संगठन, मैं अपने संगठन की तरफ से बोलता हूँ कि यह राजभर ही नहीं, ये राजभर दोनों राजभर नहीं। अगर अदर कास्ट के लोग हमारे इस बात को सदन में पहुंचा करके हमको एसटी आरक्षण का दर्जा दिला देते हैं तो मैं उन्हीं को अपना नेता मानूंगा। बिल्कुल। क्या मानते हैं, किसको मानेंगे भाई 2027 में राजभरों का नेता कौन होगा? देखिए, हम लोग के हिसाब से राजभरों का नेता वही होगा जो आरक्षण का जो है हम लोग को सर्टिफिकेट दिलाएगा। ये बताइए कि आप लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि जब तक तहसीली में ठप्पा लगी तब तक आरक्षण मिली। आप बताइए कि किसको मानते हैं देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपने जो कहा ठप्पा लगाने का, वो ठप्पा तो कई चीज़ का लगाते हैं, रोहिणी कमेटी का भी लगाते हैं, सामाजिक न्याय समिति का लगाते हैं, 17 जाति का लगाते हैं, ओबीसी का लगाते हैं, और 7, 9, 11 का लगाते हैं। और अब यहाँ कहीं से कोर्ट वोट से या कोई आर्डर आ जाए या सरकार कोई उस पर एक्शन ले ले तो वो कहेंगे कि ये लड़ाई है। तो ये ओम प्रकाश अनिल राजभर, एक कहा जाए कि ये एक स्लो पॉइजन है, एक स्वीट पॉइजन है, दोनों जहर समाज के लिए। अब समाज ये दोनों जहर को हटाने के लिए सरकार से आग्रह विनती निवेदन कर रही है कि सरकार इस पे योगी जी संज्ञान में लेकर के प्रस्ताव भिजवाने का, जो अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव है, ये अनुभाग 3 से उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ से आरजीआई को भेज दे, राजभर समाज पूरा झूम के उनके साथ रहेगा। अन्यथा ये विकल्प खुला है। देखिए, हम लोग 27 के पहले, आचार संहिता के पहले अगर मेरा प्रस्ताव नहीं जाता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन समाज करेगा और वही डिसीजन लेगा कि समाज, क्योंकि आप देखे होंगे जो काशी क्षेत्र की 13 सीट है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा मेहनत किया, जबकि हम लोग के पास संसाधन नहीं था। हम लोगों ने जितना अपना संसाधन प्रयोग किया उसका नतीजा रहा कि 13 में से 10 सीट हार गई है बीजेपी। अगर इसी हालत में रहेगी तो 27 में पूर्वांचल में मैं गारंटी देता हूं कि मैं पैदल चल के अपने संगठन का और समाज के लोगों से आग्रह विनती निवेदन करके कि इन नेताओं के बेटा के चक्कर में मत रहो, तुम अब अपने बेटे की बात करो। ये समाज के युवाओं का, समाज के बच्चों का भविष्य बर्बाद करके ये अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए, बेहतरी के लिए परेशान है। राजभर समाज को, समाज का विकास या बेहतरी तभी होगा जब तक अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव यहाँ से जा कर के अगर नोटिफिकेशन नहीं होता। हम नोटिफिकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के बात और विवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक दूसरे में हम अनर्गल बयानबाजी और अशब्दों का प्रयोग यही करके ये सब सत्ता में बने रहना चाहते हैं, समाज को गुमराह करके। ये दोनों, हमने कहा ना कि एक स्वीट पॉइजन एक स्लो पॉइजन, ये दोनों बहरूपिया हैं।
ये जब समय आता है अपना रूप बना करके अब घड़ियाली आंसू दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। अरे तुम जितना एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हो, तुमको इतनी बात लग गई। आज जागो राजभर जागो 1 साल से तुम लोगों पे सवाल उठा रहा है, ये बात नहीं लग रही है। वो तुमको चोर कर दिया, तुम उसको छड़ चोर कर दिए, यही में लगे हो। अरे भाई इतना समाज आपसे सवाल कर रहा है, इसके ये चोट नहीं लग रहा है। और आपका बेटा है हकरेगा, खूब हकरेगा, आएगा बकरी मती मिमी आने लगेगा। वो कह रहा है कि ये लोग 2% के लिए परेशान है, हम 9% के लिए परेशान है। अरे कुछ पढ़े लिखे हो, आप कह रहे हो कि हम PhD किए हैं, तो कम से कम तुम PhD किए हो तो यूपी जो सामाजिक न्याय समिति है ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है, और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट पे काम करेगा। तो वो कह रहा है कि ये लोग 2 PCS के IAS के लिए परेशान है, हम 11 IAS के लिए। जब सामाजिक न्याय समिति में 11 IAS कहाँ होंगे? इसको वो पहले तो ये सब पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे गंवार कहा जाता है, पढ़े लिखे अनपढ़। ये सब के सब पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। एक अतरौलिया में बैठ के एकदम जीमा जड़ाया हुआ है। अरे इसको नहीं पता कि अतरौलिया मेरा भी है। तुम बांसडी जाओ चाहे घोसी जाओ, जहाँ जाओगे हमारा तुम लोगों ने जितना समाज के साथ सौदा किया है। कह रहे थे अभी ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि कोई बता दे माई का लाल कि कहाँ वोट बिकता है, कहीं वोट की फैक्ट्री है, करप्शन कहाँ बिकता है, चोरी कहाँ होती है, डकैती कहाँ होती है, सीनाजोरी कहाँ होती है। लेकिन लोग करते हैं ना। उसी तरह आप भीड़ दिखा करके समाज को कहा जाए कि वो सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी क्या, भीड़ देखकर ही आपको टिकट मिलता है। आप अकेले जाके महेंद्र राजभर जा तो रहा है सब जगह, काहे ना हमके 20 टिकट दे दे, समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वही भीड़ियत देख के ना आपको टिकट देती है। मैं भी तो दौड़ता हूँ, मुझे क्यों टिकट नहीं देती है? क्योंकि हमारा जेन्युइन जो मुद्दा है, हम उस मुद्दे पे बात करते हैं। हमको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर चाहिए। हमको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, हमको राजनीति नहीं करनी है। हम इन सबों से कहें कि आप लोग हमसे लिखवा लो। अगर आप लोग कन्विंस नहीं कर पाते हो सरकार या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, हमको ले चलो, हम लोग उनको बताएंगे कि हम लोग कैसे हैं। ऑलरेडी 3 राज्य में हैं, लेकिन वहाँ ले जाएंगे नहीं। इनको लगता है नेता हो जाएगा। अरे यार तुम पहले लिखा पढ़ी करा लो ना, हम नेता नहीं। तुम वहाँ हमारा प्रस्ताव भिजवा दो, नोटिफिकेशन की तैयारी कराओ, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह देंगे कि ऐसा है कि माननीय मंत्री जी लोगों के अथक प्रयासों से राजभर समाज का कल्याण हुआ। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर का जो जुबानी जंग है उसको लेकर राजभर समाज सीधे तौर पर एक मोर्चा खोल दिया है कि आने वाले समय यानी विधानसभा चुनाव 2027 में इसका परिणाम दोनों नेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण की बातें ये लोग नहीं कर रहे हैं। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भी ये लोग समाज में जा रहे हैं तो लोग आरक्षण की बातें अब लगातार उस पर सवाल कर रहे हैं। आपस में जुबानी जंग करके ये सवाल को दबाना चाहते हैं। अब ये सवाल दबने वाला नहीं है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।